हिंदुस्तानी सिनेमा का एक नायाब सितारा जिनकी चमक आज भी बरकरार है, जिन्होंने जब शुरुआत की थी तो अपनी अदाओं के जलवे ऐसे बिखेरे कि हर एक फिल्म मेकर इनका दीवाना हो गया। शायकीन के सामने ऐसी फिल्में इन्होंने रखी कि हर एक शायकीन ये कहने लगा, वाह क्या अदाएं हैं, क्या नज़ाकत है, क्या अदाकारी है। चीज़ नन अदर देन हमारी इंडस्ट्री की कामनी कौशल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के बाद मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे कम लगेगा। हम आपके इस कदर दीवाने हैं, आपकी फिल्में देखी हैं, हर एक चहीता आपका आज बहुत ही खुश होगा कि आज आप उनके रूबरू हुई हैं। सबसे पहले ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कौन सा सवाल? सवाल ये है कि यू आर इन 90s बट स्टिल आप इतनी खूबसूरत दिखती है। आपकी आंखों में क्या चमक है, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट जिस पे फिदा होने को दिल करता है। और what keeps you fit at this age? I think kind thinking. Yes. जो अच्छे विचार होंगे आपके दिमाग में तो आपकी बॉडी है वो भी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल सही। Do not think evil, do not think bad. अच्छा सोचो, अच्छा करो। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मगर मैं आई एम नॉट गॉड ऑलमाइटी। और कोशिश इतनी अच्छी आपकी रंग लाई। आज के जितने भी एक्टर्स हैं, आज के अदाकार हैं, उन्हें आपसे डेफिनेटली कुछ सीखना ही चाहिए। आपके दौर का वो ऑरा, वो एरा जो है आजकल की एक्ट्रेसेस में कहीं ना कहीं कम दिखता है, नजर नहीं आता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है इस सिंसेरिटी। आप अगर सच्चाई से, सच्चे दिल से, जेन्युइनली करेंगे तो अपने आप ही खिल के बाहर निकल के आएगा। हाँ। तो लेट्स नॉट बी आर्टिफिशियल, लेट अस बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट आप बहुत पहले से ही रही है। आपकी पहली फिल्म नीचा नगर, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिससे आपने शुरुआत की, कैसे नीचा नगर आपको मिली? अगर मैं आपसे पूछूं, चेतन आनंद ने कैसे आपको कन्विंस किया कि आपको ये फिल्म करनी ही है? मैंने तो ना कर दिया था पहले शुरू में ही, मैं नहीं करूँगी फिल्म। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, बस लोग कहते हैं फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं होता। He said, what nonsense! I'm going to ask your brother and ask him अगर वो करने देंगे तुमको काम और नहीं। मैंने कहा पूछ लो उनसे, अगर वो कहेंगे ठीक है तो मैं कर देती हूँ, उसमें क्या है। इट वॉज सो कैजुअल, क्योंकि मैं स्टेज पे करती थी, रेडियो पे काफ़ी किया करती थी। चाइल्ड आर्टिस्ट काफ़ी काम किया तो था। मैंने तो क्वाइट फन फॉर मी। हमको एक रेडियो का प्रोग्राम मिलता था तो उसके बाद इमीडिएटली चेक भी मिल जाता था, तो उसको देख के प्लान कर लेते कि इस चेक से हम क्या खरीदेंगे। so cool, you know। मतलब सब कैजुअल वे में। हाँ, आपने जो भी काम किया है मस्ती से किया, उसको एंजॉय किया है। एंजॉय किया है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप एंजॉय करके काम करेंगे तो आपका काम अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बकवास नहीं होगा। देयर विल बी नो आर्टिफिशियलिटी, देयर विल बी नो गाइल इन इट, देयर विल बी नो नॉनसेंस अबाउट इट। इट विल बी जेन्युइन एंड वार्म। और मेरा रोल जो था वो था भी ऐसा ही, बड़ा प्यारा रोल था। याकूब चाचा। बेटी, भैया। रूपा बहन, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अब तुम अच्छी हो जाओगी रूपी। घबराओ नहीं, अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहे। भैया, भैया, मुझे अस्पताल में भेजो, मुझे अस्पताल में भेजो। मैं बच्चे कह रही हूँ, मुझे अस्पताल में भेजो, मुझे अस्पताल में भेजो। मेरे को लगता है कि उस वक्त भी मैंने कोई ऐसी क्या कोई 30 मार्क का काम नहीं किया, ऐसा कभी लगा ही नहीं। मैं तो अपना काम ख़त्म करके और फटाफट घर वापस भाग के आ गई थी, क्योंकि आई वॉज इन लाहौर जब मुझे कहा गया था कि ये फिल्म में काम करो। तो मैंने किया और जैसे ख़त्म हुआ अगले दिन फटाफट घर वापस। एंड आई वॉज सेम द सेम गर्ल अगेन।
और वही साइकिल के ऊपर अपने स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती हाँ। थी, और मैं वापस कॉलेज पहुंच गई अपनी साइकिल के ऊपर। So nice. नो हैंग अप्स, नो नॉनसेंस, नो बिग ड्रामाबाजी और एनीथिंग। चेतन आनंद ने उसी फिल्म में आपका नाम फिर उमा से आपका कामनी कौशल रखा हाँ। गया। True? मुझे कहा था उन्होंने कि तुम क्या नाम चाहोगे अपना, क्योंकि फिल्मों में मैंने तो काम किया नहीं था पहले। अपने भाई साहब की फिल्मों में काम किया था, वो बनाते रहते थे कुछ ना कुछ। हाँ। आपको बताऊं, मेरे भाई साहब जो हैं वो मेरे फादर के साथ हमेशा ट्रैक्स पे जाते थे, हाँ। बिकॉज माय फादर डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन बॉटनी। Yes. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी, और 5-6 स्पीसीज उन्होंने कुछ He's डिस्कवर written की so थी। many books, he's done so much research, और इतना ऑनर मिला है उनको। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस कांग्रेस, ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस। तो इन्होंने काम बहुत डीपली किया हुआ है, और उनके नाम पे एक नई स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ही डिस्कवर्ड जी। विच द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट, विच वाज डिस्कवर्ड बाय हिम, एंड इट्स कॉल्ड कश्यपा। कश्यप वाज माय जी। फर्स्ट नेम, जी। माय मेडन नेम, उसका नाम है कश्यपा। तो इतना होते हुए भी हमारे में घर में ज़रा सिंसेरिटी और ज़रा इन डेप्थ सोचने ग्राउंडेड थे आप सभी। ग्राउंडेड थे हम। कुछ भी काम करो मगर बकवास काम मत करो। डू एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल, इट्स फन, इट वाज अलाउड। कुछ भी कर सकते थे हम, हमको ना कभी नहीं कोई बोलता था, मगर गलत काम मत करो, विच इज़ अंडर हैंड, गाइल हो जिसमें, बकवास काम हो विच विल गिव यू अ बैड नेम, which is hurt somebody, nothing. My little house was like a haven for me, and that is done by that's the gift my father gave to me and the whole family. It really had a lot of sincerity. और वो सिंसेरिटी आप में भी आ गई। आपने भी अपने फादर की तरह गार्डन सजा के रखा हुआ है, आप भी बहुत क्लोज है। मैं आपको बताऊं, ये जो बोगनविला उग रही है ना यहाँ पर, हाँ। मेरे this was brought to India by my father. This bougainvillea, क्या बात। which is the scarlet queen species. तो लाहौर में हमारे घर में पूरी जो बाउंड्री वॉल थी ना, उसकी बाढ़ होती थी ये बोगनविलिया की। उसके बाद फिर खट्टे की बाढ़ होती थी, उसके बाद फिर फूलों की एक कतार होती थी, फिर लिटिल एजिंग, लॉन एजिंग, और फिर road on which the car would drive in. हाँ। So this was the way my house was laid out. So flowers and plants were loved like children, और हर एक के ऊपर अगर 50 ऑरेंजेस लग रहे हैं किसी पेड़ में, तो उसके ऊपर एक प्लेकार्ड ज़रूर होगा, डू नॉट प्लक। वाह, कोई नहीं तोड़ता था। बहुत ज़्यादा लगाव रहा है आपका। बिल्कुल, प्लांट्स के साथ इतना लगाव है कि कहने की बात नहीं। और मेरी मम्मी जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको सब प्लांट्स के नाम आते थे। So it was like a quiz. My father would pose for my mother कि इसका क्या है, and she would promptly give him the name. हाँ, मतलब बहुत मस्ती का माहौल, बहुत अपनापन, नेचर के साथ लगाओ, केयरिंग। और आप भी बहुत ज्यादा केयरिंग रही है। लेकिन अफसोसजनक बात ये रही, विडंबना ये रही कि आपके फादर की जब डेथ हो गई तो यू वर वेरी वेरी यंग, एट द एज ऑफ 7 आई गेस योर फादर डाइड। I was 6 years old. यस, लेकिन आपने पापा के जितनी भी प्यारी चीजें हैं उनको अपने अंदर ढाला, वो कमेंडेबल है। कमेंडेबल इसलिए क्योंकि he was not, he says try experiment with everything, try, but don't go into wrong doings. अगर हमें मनाही कुछ नहीं थी, I could play on any instrument, I could play anything, I could run, I could do all kinds of games and sports and whatever else. स्विमिंग करते थे, टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलेंगे, मैं घर बनाऊंगी, चाहे मैं घर खोद दूं, पूरा सड़क खोद दूं, nobody will stop me. कोई बंदिश नहीं थी। But do not do things that are harmful to anybody. जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, जज्बात को ठेस पहुंचे। Be positive. हाँ, Be वही creative. पॉजिटिव सोच शायद आपको यहाँ तक लेकर आई।
90s में आप हैं स्टिल, आप बहुत यंग दिखती है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। Now don't remind me of I'm my getting a age. kind of inspiration। मैं तो सोच रही हूँ कि आजकल की एक्ट्रेसेस क्यों टेंशन्स दिमाग में लेती हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, शोबिज में रखने के लिए, क्यों सर्जरीज पे जाती हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपके जनरेशन्स में जितनी भी एक्ट्रेसेस रही है उन्होंने एज को बहुत ग्रेसफुली पास किया जैसे आपने, लेकिन अक्सर देखा गया है आजकल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देनी है कि नहीं कंपटीशन है, मुझे अच्छा दिखना है। उस चक्कर में ऐसी कुछ चीज़ें कर जाती हैं, ऐसी कुछ सर्जरीज करती हैं जिसका आफ्टरमैथ अच्छा नहीं है। I think what we are lacking, टेक क्या है इस पे? उसमें you know it's artificiality and glamour as against sincerity. I think अगर कहीं भी sincerity होगी ना, it will being true, it will being real. Like जितनी भी मैंने फिल्म्स की हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा एम यही रहता है ऑलवेज कि इट शुड साउंड ट्रू। अगर सच्चाई होगी उसमें तो इट विल क्लिक, इट विल हिट यू, इट विल टच यू, इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू लाफ। मगर अगर उसमें आर्टिफिशियलिटी मैं भर दूँ, बट आई एम नॉट अ कॉमेडियन, though I have done comedy also. Yes, Yes. I know. Yes, और I've कॉमेडी done में आप comedy. उस्ताद भी रही हैं और फिल्म मेकर्स तो Great fun. पीछे पड़ते थे। हाँ, कामनी कौशल जी, आपके साथ ये ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट क्रिस्प ब्रेक। हाजिर हो जाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आप ही के चहेते प्रोग्राम में। फिलहाल आज हम बातें कर रहे हैं कामनी कौशल जी के साथ, बीते लम्हों में आपको लेके जा रहे हैं, ये अपनी जिंदगी के कुछ किस्से हमारे साथ बांट रही है। सोहरा मोदी साहब के साथ आपने काम किया है, आपके वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से है। जब आपने सोहरा मोदी साहब की जेलर की, अगर उनका स्टाइल काम करने का मेरे से बिल्कुल हट के था। लाइक जानना चाहेंगे। Like a dramatic style on the stage, and I was quite stunned. I was stumped when I worked with him, and I thought, well, how can I cope with this? But he had a very dramatic and a very ostentatious way of delivering his dialogue. तो मेरी आंखें कुछ तरह पहले एक दो सीन में तो फटी की फटी रह गई कि अब मैं इसको कैसे काउंटर कर सकती हूँ। I'm playing his wife. A very dainty little tiny little thing, and he was so large and he was so ostentatious and so big and grown up. और मुझे उनके सामने इन्होंने बना दिया उनकी वाइफ का रोल करने के लिए, and I was snippet of a thing. ये मत भूलो, ये तुम्हारा घर है, सराय नहीं। आप भी मत भूलिएगा, ये घर है, जेल नहीं, जहाँ इंसान चार दीवारी में बंद रहेंगे। शरीफ घराने की औरतें घर की चार दीवारी को जेल नहीं समझती, स्वर्ग समझती हैं, स्वर्ग। लेकिन मैं इस स्वर्ग से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैं जिंदगी चाहती हूँ, जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी इस छत के नीचे है, इस चार दीवारी में है, बाली की देखभाल में है, मेरी खुशी में है, समझी? अब मैं ज्यादा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद तुम बगैर इजाजत इस घर के बाहर कदम न रखना, ये मेरा हुक्म है। पर आपने इतने अच्छे से वो किरदार निभाया कि आज भी वो यादगार है, आपकी लाइफ का यादगार किरदार है। मुझे हंसी आती है, उसको सोच के हंसी आती है। मगर फिल्म में बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर से काम करने को मिला। बिमल रॉय साहब जिन्होंने आपको कहा कि आपको काम करना ही है, मुझे बुलाया करने के लिए। मुझे अगर मेरे बर्थडे पे बच्चों ने अभी अरेंज किया इतना एक शो कि सारे हमारे जो पुराने दोस्त और पहचान वाले लोग हैं उनको बुलाया मेरे बर्थडे पे। बच्चे अच्छे हैं तो इतना फस करते हैं, तो मुझे लगा था कि पता नहीं वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे इतनी पुरानी फिल्में। बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सो सिंसियर, इट इज़ सो सिंपल, इट इज़ सो जेंटल। आपको बताएं हम बात कर रहे हैं बिराज बहू की। उन्होंने बिराज बहू का शो अरेंज किया और साथ में we had tea and dinner, whatever else.
मगर इट वाज सच अ ट्रीट, इट वाज लाइक लिविंग इन अनदर वर्ल्ड। और वो फिल्म विमल रॉय ने कैसे आपको ऑफर की, कुछ कहानी है उसकी? आपने हाँ कैसे फिर की? विमलदा का नाम तो इतना बड़ा है। विमलदा जो सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्में बना, उनकी फिल्मों की क्या बात है, वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स उन्होंने हमें दी है। मुझे अभी ने आके कहा था, कहते कामिनी यू मस्ट डू दिस रोल। आई सेड आई वुड लव टू डू इट। ही सेड व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क विमलदा, कहो उनसे कि तुमको ये रोल दे दे। I said, Ravi, that's something I can ever do. I can never do this. Go and ask somebody कि प्लीज़ ये रोल मुझे दो। अगर उनकी इच्छा हो कि कोई और इसको रोल को अच्छी तरह से प्ले करेंगे, तब तो उसको बुलाएंगे। ही इज़ द डायरेक्टर, ही शुड नो व्हाट ही वांट्स। पर मैं जाके कहूँ और मुझे ना बोले तो मुझे बुरा लगेगा और उनको भी झेप आएगी कि मैं इसको ना कैसे कहूँ। So I cannot go and ask him for a role. It's impossible. He says, you are very bad. You will miss out. You won't get it. I said, then I don't deserve it. If Vimalda thinks कि मैं कर सकती हूँ ये रोल, अच्छी तरह से निभा सकती हूँ, तो मैं करूँगी। और वो मुझे आके कह देंगे कि प्लीज़ कामिनी, I would like you to work with me, and I'll be thrilled and happy. वही हुआ। उन्होंने मुझे एक संदेशा भिजवाया कि I want to meet you. I said, yes. I got it. Yes. तो मुझे इतना अच्छा लगा उस फिल्म में काम करके। अभी मैंने देखी इतने सालों के बाद, मेरे बर्थडे पे बच्चों ने एक शो अरेंज किया था, तो उसमें इतनी ग्रेस, क्लीन, मेलो और उसका इक्विलिब्रियम फिल्म का एकदम बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा है। हाँ। एक ऐसा फ्लो है बहते पानी जैसा। सिंपल सी बात है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है और क्यों बिगड़ता है, कैसे ठीक हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। बट इट्स सो ब्यूटीफुली डन, इट्स सो मेलो। तुम्हारा ये रूप गुण भगवान ने राज रानी की योग्य ही बनाया था। भगवान तुम्हें ये खबर कब दी है? आँख कान हो तो भगवान सभी को खबर देते हैं। तो तुम समझते हो कि मैं ये सब बातें सुनकर खुश होती हूँ? कौन सी बात है? यही कि मैं राजरानी बनने लायक थी, सिर्फ तुम्हारे हाथों पड़कर ऐसी हो गई। रू सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। और जो सब कहते हैं तो शायद उनकी नजरों में मेरा रूप ही सब कुछ होगा। लेकिन तुम तो मेरे पति हो, छोटी उम्र से तुम्हारे साथ हो। क्या तुमको भी मेरे रूप के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? मैं क्या तुमको अपने रूप ही से भुला रखना चाहती हूँ? आज अचानक तू इतना नाराज क्यों हो गई? तो फिर तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही। कोई बुरी बात नहीं कही, बहुत बुरी बात की है। इसीलिए तो मैंने सुंदरी को फिर किसी अपराध पर तुमने उसे निकाल दिया। देखो, तुम मेरे साथ बहस मत करो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। उसने छुड़ाने लायक काम किया था, इसीलिए मैंने उसे छुड़ा दिया। आपने अपनी लाइफ में रिश्तों को अच्छे से समझा है, बैलेंस भी बहुत अच्छा किया है हर मरहले पर। आपका एक ऐसा दौर भी आया जब सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़े, कई सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी आपको। आपकी जो एल्डर सिस्टर है उनके लिए आपने काफ़ी कुछ किया। जब उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, उसके बाद उनकी 2 बेटियों को आपने जिम्मेदारी ली कि उनको मुझे संभालना है, उन्हीं के लिए कुछ करना है। और तब आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सारी जो भी माजी है आपका उसको भुला के आप आगे बढ़ी। यू वर वेरी यंग और आपने सोचा कि नहीं, आपको अपनी फैमिली को वक्त देना है, आपको रिश्ते को समझना है और आगे तक लेके जाना है। जबकि बाद में जब आपने फिर फिल्मों में कमबैक भी किया, उसके बाद यू हैव बीन द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार जिन्होंने शादी के बाद भी फिर काम फिल्मों में करना शुरू किया। यू नो देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो इंसान लेता है, जो कई दफ़ा लॉजिकली अगर देखे जाएं तो लगते हैं कि अरे ये क्या किया, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे। मगर देयर आर सर्टेन डिसीजन जो बिना कहे मौका ही ऐसा होता है कि उसका जवाब एक ही निकलता है। या तो मैं इन बच्चों को कह देती कि तुम जाओ भाई, यू मैनेज योर ओन सेल्फ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी। आजकल के मौसम में आई थिंक इट्स क्वाइट कन्वीनियंटली सेड कि बच्चों को क्यों नहीं कोई और पाल सकता। पाल सकते हैं, मगर माई अटैचमेंट टू माई सिस्टर वॉज वेरी इंटेंस। मेरी बहुत पक्की दोस्त थी और मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरे बीच में एक और बहन थी। मगर मुझे लगता था कि ये इनकी ज़िंदगी जो है ना एकदम
जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको। और वो इतनी True. छोटी थी, हम्म, उनको समझ भी नहीं होगी कि क्या हुआ है और किस तरह उसको फेस करें। कोई इंसान बड़ा होता है, वो समझ जाता है कि मेरे को ज़िंदगी अब थोड़ी बदलनी पड़ेगी, मगर एक छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे। और मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। It was your own decision. It was like, it was a unspoken decision from my point of view कि this is, they need care, उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनकी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगी। They were so dependent on me, both the girls, when they came. और अभी भी हमारी पक्की दोस्ती है बिल्कुल। उस Very- वक्त पे आप सोच सकती थी, कुछ और डिसीजन आप ले सकती थी, लेकिन नहीं, आपने मेरी लिया I was going in for my MA. हम्म, I just finished my BA college. हम्म, BA honors are done. I should have gone. करना चाहिए था मुझको, कॉलेज अपना ज्वाइन करना चाहिए था, but I didn't occur to me. और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं. Nobody mentioned anything, you know. yeah, And I was, very young. yes. I hadn't had affairs. I hadn't had fun. I used to cycle to true. college. क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे अरे कोई दौड़ कर पानी ला। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करती है धनिया? होश संभाल, पूरी को कुछ नहीं हुआ है। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। क्या करूँ लाला, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ कर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। आपके को स्टार्स की अगर हम बात करें तो आपके को स्टार्स में से कई बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स रहे। अशोक कुमार साहब की बात करें, उनके साथ आपने काम किया। देवानंद साहब, राज कपूर की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू आग आई थी उसमें आपने काम किया। देन देवानंद साहब की पहली बड़ी सक्सेस जिद्दी जो थी उसमें आप थी। फिर एक और फिल्म उनकी थी जिसमें सुरैया उनके साथ थी, दैट वाज शायर, उसमें भी यस बड़ी बड़ी बहुत सभी बहुत हीरोज के लाजवाब साथ फिल्में। काम किया हुआ है। अमिताभ बच्चन साहब हैं, राजेश खन्ना है, मनोज कुमार साहब के साथ आपने मैक्सिमम फिल्में की। उनके साथ तो मेरी एक टाई है। I said you won't make a film without me now. After my doing उपकार with him, पहले जब की थी तब बोल रहे थे कि मैं करूं, मैं सोच रही थी करूं ना करूं, मगर after having done that one film मैंने कहा next time you don't have to ask me. I will be in your film whenever you all call me. और उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई बिना मेरे। आप अहम हिस्सा हमेशा रही है उनकी फिल्म का। अगर आपसे ये कहा जाए पर्सनली, जब भी आप ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की एक्टर्स के साथ शेयर करती थी, कौन सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल आपको मिलता था, किन के साथ कंफर्ट लेवल मिलता था? Both Raj, Dileep, Dev, they were all new. We were all about the same season के हम लोग थे, तीनों ही थे हम। हर एक का काम करने का स्टाइल भी अलग होता है। दिलीप का अलग था, वेरी क्वाइट एंड वेरी इंट्रोवर्टेड एंड वेरी minimal in his gestures. Raj Kapoor was flamboyant, absolutely like a ragamuffin, and Dev was silent. He would not talk much at all. So quiet, looking at the ground, most of the time and thinking of his scene. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। Thanks a lot. Stay pretty. Thank you. You too. उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। Be positive always, जैसे कामनी कौशल जी ने कहा, आप सब कुछ पा सकते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय।